राधे राधे। तो अपन जो पिछली क्लास में प्रतिशत टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का अपना पहला सवाल लेते हैं। तो अपना पहला सवाल क्या है आज का? नमक पानी के घोल में, वही जो पिछली क्लास टाइप उसी टाइप के सवाल है कि नमक पानी के घोल में 15% नमक है, 30 लीटर पानी वाष्पीकृत हो जाता है। पिछले सवाल की पिछली क्लास के सवाल में और इसमें अंतर क्या है कि उसमें पूरे घोल की प्रारंभिक मात्रा दी हुई थी। इसमें क्या है कि वो मात्रा दे दी कि कितना वाष्पीकृत पानी वाष्पीकृत किया है या कितना पानी डाला, इस प्रकार की क्वेश्चन है। तो 15% नमक है, इसमें से 30 लीटर पानी वाष्पीकृत हो जाता है, जिससे परिणामी जो घोल है उसमें नमक जो है उसकी मात्रा कितनी हो जाती है? 20%। यानी प्रारंभ में उसमें 15% नमक था, 30 लीटर पानी वाष्पीकृत हो गया तो नमक की मात्रा 20% हो जाता है। तो घोल की मोल मात्रा कितनी थी? तो इस सवाल में पूछा है कि प्रारंभ में जो घोल था उसकी कितनी मात्रा थी, यानी घोल कितना लीटर था। जो पिछली क्लास वाले सवाल थे इसमें ये वाली मात्रा दी हुई होती थी, ये अपन से पूछता था। तो प्रारंभिक मात्रा अपन से पूछा तो इसको कैसे करेंगे? और लास्ट क्लास में मैंने एक सवाल दिया था आपको तरबूज वाला, अगर वो आपने किया है तो उसका आंसर आएगा 12 kg तरबूज सूख जाएगा, अगर उस वो किया है तो इसको कैसे करेंगे? करने का तरीका वही रहेगा, ये नमक और ये इसमें है पानी। नमक कितना प्रतिशत है? 15%। इसका मतलब जो पानी है कितना है, प्रारंभ में कितना प्रतिशत पानी रहा होगा? 85%। इसको सरल कर लेंगे अपन तो 5 से 15 और 5 3 बचेंगे, 5 7 35 17 85, यानी 3:17 हो जाएगा। प्रारंभ में ये पहले की बात है कि पहले नमक कितना था तो पानी इतना, बाद में नमक कितना? 20%। तो इसका मतलब पानी कितना रह गया? 80%। इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 1:4। ठीक है। अब चेंज किस में हो रहा है कि 20 लीटर पानी वाष्पीकृत हो रहा है, यानी पानी 17 था, 85 था, 80 हो गया, यानी चेंज इसमें हो रहा है। अब जो अपना अनुपात है वो भी इसी में ये चेंज होना चाहिए, परंतु नमक वाले अनुपात में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी 3 होता, या फिर यहाँ 1 है तो यहाँ पे भी 1 होता। तो इसको करने के लिए अपन क्या करेंगे, इनको विपरीत गुणा करेंगे। ऐसा सवाल अपन ने अनुपात में भी किया था। यहाँ 3 है तो अपन कोशिश कर सकते हैं कि यहाँ 3 ला सकते हैं। तो क्या करें, इसको 3 से गुणा कर दें और इसको इसके विपरीत से गुणा कर दें। इसको 1 से करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 से इसको गुणा करेंगे तो 3 और 1 से 17 करेंगे तो 17। इसी प्रकार इनको गुणा किया, 3 को 1 से करेंगे तो 3 अनुपात 3 को 4 से करेंगे तो 12। यहाँ नमक में, यानी ये तो नमक और ये वाटर, तो यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ। बाकी यहाँ देखो आप, पहले पानी 17 था, अब पानी कितना रह गया? 12, यानी कितने का चेंज हुआ? +5 का चेंज हुआ। ऐसा ही क्वेश्चन अपन पहले भी करते थे यहाँ तक। तो अब चेंज क्या है कि पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे प्रारंभिक मात्रा दी हुई होती थी, परंतु इस बार अपन को दी है कि वाष्पीकृत कितना हुआ, यानी जो मात्रा वाष्पीकृत। अब इसको करने का तरीका वही रहेगा कि अपन को सवाल में दी हुई मात्रा बटा अपनी मात्रा कितनी है। ये मात्रा है 30 लीटर, ये किसकी मात्रा है? वाष्पीकृत पानी की। अपने हिसाब से पहले पानी 17 था और 12 रह गया, इसका मतलब कितना वाष्पीकृत हुआ अपने हिसाब से? 5 लीटर। तो इस 30 के बराबर में अपनी क्या वैल्यू है? 5। क्वेश्चन की मात्रा, उसके बराबर में अपनी क्या मात्रा है, और इनटू किससे करना होगा? जो अपन को ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है? मूल मात्रा, प्रारंभ की मूल मात्रा। तो प्रारंभ में अपने पास मूल कितना था? 17, तो पानी था और 3 नमक था, यानी कुल कितना हुआ? 20। तो किससे गुणा कर देंगे? 20 से। वही तरीका है, बस सवाल में दिया हुआ मान है उसके हिसाब से अपना मान कितना है और इनटू उससे कर दें जो ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा 5 24 और 4 दिया 12, 120 लीटर, यानी प्रारंभ में उस घोल की कितनी मात्रा थी? 120 लीटर। ठीक है। तो इस प्रकार ये अपना आज का पहला सवाल कंप्लीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन करते हैं अपन। तो अपना दूसरा सवाल क्या होगा? तो अपना दूसरा सवाल क्या होगा? नमक पानी के घोल में, वही पहले टाइप का क्वेश्चन है पर संख्या चेंज है कि नमक पानी के घोल में 12% नमक है, 25 लीटर पानी वाष्पीकृत हो जाता है। यानी कोई घोल था उसमें 12% नमक है
और 25 लीटर पानी क्या हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है, जिससे परिणामी घोल में जो घोल बचा हुआ है उसमें 22% क्या हो जाता है, नमक हो जाता है। नमक कितना, यानी 12% नमक था और उसमें से पानी वाष्पीकृत हो गया 25 लीटर, तो नमक कितना शेष रह गया, 22% नमक हो जाता है। हो जाता है। घोल की मूल मात्रा यानी प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, ये अपन से पूछा है। तो करने का तरीका वही रहेगा, पहले की तरह नमक लिखेंगे, फिर पानी लिखेंगे। प्रारंभ में नमक कितना था, 12%, तो फिर पानी कितना रहा होगा, 88%। ठीक है, 100 में से भाई 12 अगर नमक है तो पानी 88%। इसको सरल करेंगे तो 4 के बाद 3 बार और ये कट जाएगा 22 बार। ठीक है, तो ये सरल हो गया है इसका अनुपात। अब बाद की मात्रा क्या थी, बाद में जो 22% है वो तो है नमक, और फिर पानी कितना रहा होगा, 78% बाद में पानी रहा होगा। इसको भी सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 11, 2 के बाद 2 11 बार और ये हो जाएगा 39 बार। ठीक है, 39 बार। अब अपन यहाँ देख पा रहे हैं कि नमक जो किसमें चेंज हो रहा है, यानी पानी ही हट रहा है, पानी वाष्पीकृत हो रहा है, तो पानी की मात्रा में तो चेंज हो सकता है, परंतु जो नमक है वो प्रारंभ में 3 था, बाद में 11 था, यानी यहाँ चेंज नहीं होना चाहिए, यहाँ सेम रहना चाहिए। तो या तो 3 के स्थान पे 11 आ जाए, या फिर यहाँ तो कुछ अपन क्या करें कि विपरीत गुणा कर दें, विपरीत 11 से तो इसको गुणा कर दें और 3 से इसको गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 11 33 और 11 से इसके करेंगे, 4 दूना 22 और 11 दूना 22, 242। इसको करेंगे 33 अनुपात और इसको करेंगे 27, 27 और 3 9 11, 117। यानी अब अपन देख सकते हैं कि प्रारंभ में जो नमक थे वो तो 33 था, 33 था, और पानी की मात्रा 242, बाद में कितनी रह गई, 117। अगर यहाँ से अपन इसको देखें ये परिवर्तन कि पानी पहले इतना था, कितना शेष रह गया, अगर ये परिवर्तन देखें तो कितने का परिवर्तन आया, ये 125 का परिवर्तन हुआ, यानी इतना पानी वाष्पीकृत हो गया। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन कर लेना इसको, से इसमें से घटाना, तो 125 पानी वाष्पीकृत होता है अपने हिसाब से। क्वेश्चन के हिसाब से कितना लीटर है, 25 लीटर। अब क्वेश्चन क्या करेंगे, 25 लीटर पानी वाष्पीकृत होता है, अपने हिसाब से कितना लीटर वाष्पीकृत हो रहा है, 125, तो इसके बटा में क्या लिख देंगे, 125, 125। और ये जो प्रारंभ की अब इनटू किससे करते हैं, मूल मात्रा, प्रारंभ की मात्रा कितनी थी, तो इन दोनों को अगर अपन जोड़ लेंगे तो उससे गुणा हो जाएगा, तो 242, 33 को जोड़ेंगे तो ये 5 7 2 275, यानी यहाँ गुणा करेंगे, गुणा किससे करेंगे, मूल मात्रा से, जो ज्ञात करना है। मूल मात्रा कितनी थी, प्रारंभ में 33 नमक था, पानी इतना था, मूल मात्रा। अगर वो बाद की पूछता तो इन दोनों को जोड़ के गुणा करते, तो ये कितना हो जाएगा, सोल्व करेंगे इसको, 25 पंजे 125, 5 से, और इसको भाग देंगे तो 5 बार, 2 बचेंगे 5, 55 लीटर। यानी प्रारंभ में कितनी मात्रा थी घोल की, 55 लीटर घोल की प्रारंभ में मात्रा थी, बाद में 25 लीटर वो वाष्पीकृत हो जाता है, तो 12% पहले था, नमक कितना रह गया होगा बाद में, 22%। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर कितना होगा, 55 लीटर आंसर होगा। ठीक है, तो ये आज का दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अपन अब तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो आज का अपना तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, ये अलग टाइप का सवाल है। क्या है क्वेश्चन कि 8 लीटर चीनी पानी के घोल में, 8 लीटर कोई घोल है जिसमें चीनी और पानी है, के घोल में 5% चीनी, कितनी प्रतिशत, 5% चीनी है, 5% चीनी है, इसमें से 3 लीटर पानी को वाष्पीकृत किया जाता है। 8 लीटर कुल घोल था, उसमें 5% चीनी थी, 3 लीटर पानी को वाष्पीकृत किया जाता है, तो बताओ शेष घोल है, जो बचा हुआ घोल है उसमें चीनी कितने प्रतिशत, चीनी की मात्रा पूछी और कितने प्रतिशत, यानी 5% चीनी थी प्रारंभ में,
3 लीटर पानी वाष्पीकृत हो जाता है तो चीनी कितनी प्रतिशत बची होगी। तो इस क्वेश्चन को अलग टाइप का कैसे करेंगे, अब देखो प्रारंभ में मात्रा कितनी दी है, 8 लीटर, ठीक है 8 लीटर। इस 8 लीटर में 5% चीनी है, 8 लीटर में 5% क्या है, चीनी है। तो 8 का 5%, 8 का 5% कैसे करते हैं, 8 × 5/100 इसे निकालेंगे। और मैंने वैसे सिखाया था कि इसको चलो इसको गुणा करते हैं, 8 × 5 = 40/100, 0 से 0 तो 0.4, यानी 8 लीटर कुल घोल में 5% चीनी है। इसका मतलब कितनी चीनी है, 0.4 लीटर चीनी है। 0.4 लीटर चीनी है, 8 में से 0.4 लीटर चीनी है, यानी शेष 7 पॉइंट, अगर अपन इसको से घटा देंगे तो शेष 7.60 लीटर क्या है, फिर पानी। ये चीनी है तो फिर 7.60 लीटर क्या है, पानी है, ठीक है। यहाँ तक तो 8 लीटर चीनी, पानी घोल में 5% चीनी थी, इसका मतलब 0.4 लीटर चीनी थी। 3 लीटर पानी वाष्पीकृत, यानी इस 7 में से 3 लीटर पानी को हटा दिया जाता है तो ये बचेगा कितना, 4.60 लीटर पानी शेष रह जाता है। 3 लीटर पानी वाष्पीकृत कर दिया, तो ये बताओ चीनी तो वही रहेगी, बाद में भी चीनी तो वही कितनी रहेगी, 0.4 ही रहेगी। बाद में कुल घोल कितना, अगर इन दोनों को जोड़ें तो देखो इस शुरुआत में चीनी इतनी थी तो पानी इतना रहा होगा, पानी को इसमें से माइनस किया तो इतना पानी बाद में बच गया, बाद में चीनी तो वही रही होगी। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 लीटर, कितना आ जाएगा 5 लीटर, यानी बाद में कुल घोल कितना बचा, 5 लीटर। 8 लीटर था, 8 में से वैसे 3 लीटर माइनस करेंगे, पानी हटाएंगे तो कुल घोल कितना बचा, 5 लीटर घोल बचा, ठीक है। ये 0.4 कहाँ से आए थे, 8 का 5% ये निकाला था तो 0.4 लीटर क्या बची थी अपने चीनी, ठीक है। अब आगे करते हैं, 5 लीटर कुल घोल है, 5 लीटर। अब पूछा क्या है, चीनी का प्रतिशत बताओ, शेष घोल में चीनी का कितना प्रतिशत। तो अब इसको कैसे करें, कुल घोल कितना है, 5 लीटर, कुल घोल कितना है 5 लीटर, उसमें चीनी कितनी है 0.4, 0.4, और प्रतिशत निकाल रहे हैं तो किससे गुणा, 100 से गुणा। ये वही हो गया, 10 में से 8 नंबर आते हैं, 10 में से 8 नंबर आते तो कुल नंबर, और 8 ऊपर आते हैं तो 8 ऊपर लिखते हैं, प्रतिशत निकालते हैं तो 100 से गुणा। तो वही चीज़ किया है, कुल घोल कितना बचा बाद में, 5 लीटर, उसमें चीनी कितनी है 0.4, और प्रतिशत निकाल रहे हैं तो 100 से गुणा। इसको गुणा काट देंगे तो 5 से 100 कटेंगे 20 बार, 20 को 8 से करेंगे, 0.4 से करेंगे तो 8%, यानी बाद में जो शेष घोल बचा था उसमें चीनी की कितनी प्रतिशत है, 8% चीनी है, यानी पहले चीनी की मात्रा 5% थी, 3 लीटर पानी वाष्पीकृत हो गया, तो शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी बची, 8% चीनी शेष रह जाएगी, ठीक है। तो आज का ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। अब 4th क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। तो आज का अपना लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि देखो 15 लीटर नमक पानी के घोल में, कोई जो घोल है उसकी मात्रा कितनी है 15 लीटर, उसमें घोल में 10% क्या है, 10% नमक है, यानी नमक पानी का घोल है, उसकी मात्रा 15 लीटर है, उस घोल में 10% नमक है, इसमें से 5 लीटर पानी और मिला दिया जाता है। देखो अब तक क्वेश्चन कर रहे थे कि पानी वाष्पीकृत हो जाता है, तो ये क्वेश्चन आया है कि 5 लीटर पानी और उसमें मिला दिया जाता है, तो नए जो घोल है, नया जो घोल बना उस घोल में नमक कितने प्रतिशत होगा, नमक कितने प्रतिशत, यानी 15 लीटर तो घोल था, 10% नमक था, 5 लीटर पानी और मिला दिया गया, तो अब नमक की मात्रा यानी नमक का प्रतिशत कितना होगा। वही देखो कैसे करेंगे, 15 लीटर तो कुल घोल है, कुल घोल, ठीक है। इस 15 लीटर में से 10% क्या है, 10% क्या है, नमक है। तो 15 का 10% कैसे निकालते हैं, 15 × 10/100, ये 0 से 0,
इससे नीचे 10 है, 15 है तो 1.5। और वैसे मैंने बताया था कि 15 है कोई भी संख्या उसका 10% निकालते हैं तो बस एक पॉइंट मतलब एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। तो 15 का 10% कितना हुआ? 1.5, यानी पूरे 15 लीटर कुल घोल में 10% नमक है। इसका मतलब कितना हुआ कि 1.5 लीटर क्या है, उसमें नमक है। अगर 1.5 लीटर नमक है 15 में से, इसका मतलब 13.5 लीटर क्या है? पानी है। ठीक है, अब क्या किया गया, ये पानी है, इस पानी में 5 लीटर पानी और मिलाया गया, 5 लीटर पानी और मिलाया गया, एक्स्ट्रा पानी मिलाया गया, तो ये कुल पानी कितना हो गया होगा? 18.5 लीटर पानी हो गया। नमक तो बाद में भी इतना ही रहेगा, क्योंकि नमक ना तो कम हुआ ना ही मिलाया गया, तो नमक बाद में भी कितना 1.5 ही रहा होगा। अगर नमक बाद में भी कितना 1.5। ठीक है, वापिस इन दोनों को अगर अपन जोड़ेंगे तो ये 18.5 और 1.5 को जोड़ेंगे तो कितना लीटर? 20 लीटर। वैसे भी पहले 15 लीटर था, 5 लीटर पानी मिलाएंगे तो कुल घोल कितना हो जाएगा? 20 लीटर। तो ये बाद में कुल घोल हो गया कितना लीटर? 20 लीटर। इसको मिटा देता हूँ, ये कहाँ से आया था। अब 20 लीटर कुल घोल है, ठीक है, सोल कैसे रहेंगे, ये 20 कुल घोल है, इसमें नमक कितना है? 1.5 है। ठीक है, 1.5 है, कुल 20 है, इसमें नमक 1.5 है। प्रतिशत कितने प्रतिशत? तो प्रतिशत निकाल रहे हैं तो इंटू किससे कर देंगे? 100 से कर देंगे, तो 20 पंजे 100। ठीक है, और इसको ऐसे करेंगे 7.5 यानी 15 को यानी 1.5 को 5 से गुणा करें 7.5 लीटर प्रतिशत। 7.5% क्या है? बाद वाले घोल में किसकी मात्रा ये आ गई है? नमक की मात्रा। यानी बाद वाले घोल में 7.5% नमक है, यानी पहले 10% नमक था, उसमें 5 लीटर और पानी मिला दिया गया, तो अब जो नमक की मात्रा है वो कितनी रह गई? 7.5%। तो आज ये अब मैंने सवाल कंप्लीट किए, इससे आगे वाली क्लास में इससे आगे के जो प्रतिशत सवाल है उनको कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।